अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। जिस तरह के आप जानते हैं कि इन दिनों में हर जगह पे यमुना के ट्रेंड्स आ रहे हैं, इसको लेके भी बात करेंगे मगर काफी टॉपिक्स है जिसके ऊपर डिस्कशन करनी है। इसी सिलसिले में मौजूद है जमाल। जमाल, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मगर आप लोगों को मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई आके अपना इंटरव्यू देना चाहता है या फिर अपना कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। खुली ऑफर है, चाहे पाकिस्तानी ड्रामास पर आप लोगों ने बात करनी है, क्योंकि होता है ना कि लोग ये सोचते हैं अक्सर कि यार ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। तो मैं हर एक को ऑफर देता हूं, चाहे उसने मेरे प्लेटफॉर्म से बात करनी है या मेरे साथ इंटरव्यू करना है या मेरे लिए भी बात करनी है, इवन के कोई चीज भी आपने करनी है, आप खुल के बात कर सकते हैं। तो ये मैं आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और साथ ही मुझे कमेंट्स पे कह सकते हैं कि मोइन भाई हम आपके साथ बात करना चाहते हैं इस ड्रामे पे, इस ओपिनियन पे। मगर जमाल, सबसे पहले यमुना जादी का इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट। और वो एक तो खैर इंटरव्यूज वो वायरल होती हैं और यमुना का इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त सामने आना। पूरा इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर जो यमुना ज़ाहिर है यमुना क्या करने जा रही है, यमुना क्या करेगी, यमुना की लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उस सब पर जब यमुना जरा सा भी कुछ एक नया बताती है तो वो ट्रेंड क्रिएट हो जाता है। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो यमुना की शादी के हवाले से चल रहा है। सारी बात वही है। तो हम पहले यमुना की उस आखिरी बात को डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शादी की बात लेके काफी हाइप बनी हुई है, बोल बहुत न्यूज ने ज्यादा, भी हाँ। चलाई है, सब चीजें सब चलाई है। मगर मैं वो वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा जो लोग जानना चाह रहे हैं कि यार एक बेटी इस मकाम पर है। मेरे ख्याल से अगर कोई शादी के लिए ऑफर करेगा तो वो उसको 11 लोग की जरूरत नहीं है। और यमुना का ये कहना है कि मेरे फैसले मेरी माँ करेगी, कितनी ऐसे। और इम्पैक्ट यमुना लगती का है। ये हमने पहले भी कहा था ना, जिस तरह वो खिदमत करती है लोगों की, चैरिटी करती है लोगों के साथ जाकर, जिस तरह कोविड और वैसे जो भूखे लोग थे, खाने वाला सारा मामला। तो अब यमुना इतनी बड़ी सुपरस्टार, इतना बड़ा नाम, अगर यमुना किसी को हाँ बोले, मेरा नहीं ख्याल वो ना करे। मगर यमुना का ये कहना जी अभी तो खैर करनी नहीं है, और फिर उससे बढ़कर भी मेरी फैमिली यानी कि मेरी अम्मा डिसाइड करेंगी जी मैंने कहा कर। तो मतलब ये रख रखाव, फैमिली मैटर्स और जो फैमिली को वैल्यू देना, यही शायद यमुना की तरक्की की वजह भी है कि वो इन जो चीजें हैं उनको बड़ा वैल्यू देती हैं। यार एक और चीज भी इम्पैक्ट है कि आजकल के हालात आपने देखे हैं, माशरा देखा है, भाई भाई के साथ लड़ रहा है, वहां पर बच्चे अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देते। पूरी महफिल में बैठ के इतनी बड़ी उसने बात की। और यमुना की मुझे एक खास बात भी बड़ी अच्छी लगी है कि यमुना कहती है सबसे ज्यादा अगर मैं घर में किसी को तंग करती हूँ तो मैं अपनी वालदा को करती हूँ कि जाते हुए भी मैं हक करती हूँ, दरवाजा खोलते चाहे माँ कोई भी काम करी हो वापसी पे भी करती हूँ। ऐसे ही। तो यमुना की कामयाबी के पीछे एक तो ये राज है। और दूसरा अभी जिस तरह बता रहे थे ना कि यमुना ने कहा जी मैं बड़ा वालदा और सारा, और इस वक्त क्योंकि माशरा इस तरह का बन गया है, हमारे यहाँ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं, खबरें ऐसे सामने आती हैं, तभी ये बात शायद ज्यादा भी चल रही है कि यमुना इतना बड़ा नाम, मतलब हर ब्रांड की फर्स्ट चॉइस यमुना, हर जो प्रोडक्शन हाउस है उसकी यमुना फर्स्ट चॉइस। और यमुना का ये कहना जी मैं अपनी अम्मी की मर्जी से शादी करूंगी। इतना बड़ा नाम और अम्मी की मर्जी से शादी कर, मतलब एक तो होता है मशरकी रवायात, ये लो स्टैंडर्ड्स हैं अभी तक, वो पुराने ज़हनियत की, ये पुरानी ज़हनियत नहीं, हमारे माशरा ऐसा है ना, आप घर वालों को वैल्यू दे रही है। ऑल्दो उसकी वालदा उसकी मर्जी के बिना नहीं जाएंगी, ज़ाहिर है पूछेंगी, बताया जाएगा सारा कुछ। मगर यमुना का खुद ये कहना, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर कहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारी फैमिलीज हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए एक मैसेजिंग भी है कि आप जो मर्जी कर लें, जहां मर्जी कर लें, आपके वालिदैन जो है वो आपके लिए गलत फैसला कभी भी नहीं करेंगे। मगर यहाँ पर एक और भी चीज डिस्कस हो रही है यार। फवाद खान, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, हाँ, ठीक है, यमुना को लेके। यमुना ने जिस ने आप में काम किया है उसको लेके कहा कि अगर कोई और एक्ट्रेस होती तो ये काम इसमें परफॉर्म नहीं कर पाती। फवाद खान खुद बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनकी जो भी मूवी आई थी द लेजेंड ऑफ मौला जट, और दूसरा जो उनके ड्रामाज हैं वो बड़े हिट होते हैं। और भारत तक में हमारे ये भी है ना, जो इंडिया में काम कर रहा है वो बड़ा सुपरस्टार है, तो वो वहां पर काम करके आए हैं, वहां पर उन्होंने बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। तो फिर यह वजह ये है, उनका ये कहना है यमुना इतना मुश्किल काम उन्होंने किया जो कि 10 मिलकर भी नहीं कर सकते। तो यमुना के लिए तो ये किसी अवार्ड से कम खैर है नहीं, जरा उन्हीं की लीग के फवाद खान बड़े सुपरस्टार हैं, लाइक बॉलीवुड एक्टर में अब तो काउंट होते हैं। तो यमुना जरा यमुना के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो गुज़िश्ता साल था, जो अब साल शुरू हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट यमुना के लिए। प्रोजेक्ट्स का भी शेयर करेंगे, मगर फवाद खान की स्टेटमेंट से इतनी एक हलचल मच गई क्योंकि बाकी एक्ट्रेस तो उन्होंने पहले स्टेटमेंट फवाद खान दे रहा है, दे यमुना जादी के लिए लाया। क्या रहा है, यमुना ने जो नायाब मूवी में काम किया, जो मूवी अभी आई नहीं, अभी आएगी। तो इस मूवी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि फवाद खान जो है वो रिकमेंड कर रहा है कि यमुना ने इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बड़ा काम इस मूवी में किया हुआ है, इतना अच्छा काम किया कि आप इसको देखें।
खैर स्टेटमेंट से शेयर कर रहे हैं तो अभी जावेद शेख की भी या एक ली है जावेद शेख साहब तो और उन्होंने एडवांस में कह दिया ये अवार्ड नियाब का और ब्लॉकबस्टर मूवी होगी ब्लॉकबस्टर मूवी होगी ठीक है, मगर अवार्ड कंफर्म उन्होंने कह रहे मेरे से लिखवा के ले लो ये अवार्ड युमना का। वैसे ना अगर हम वैसे बात करें शोबिस के जो लोग हैं जो पसंद करते हैं ड्रामास देखते हैं वो भी इस चीज से एग्री करेंगे। जावेद शेख साहब का ये कहना था युमना की जो मूवी नायाब है उसको अवार्ड मिलेगा, अवार्ड ना भी मिले जावेद शेख साहब का कहना है अवार्ड मिलेगा, ये खुद बताते खुद एक अवार्ड है कि वो जावेद शेख रिकमेंड कर रहा है जी आप नायाब देखो, हालांकि उसमें शायद जावेद शेख साहब ने काम नहीं किया हुआ उसमें रोल अदा किया हुआ मगर इतना Guest सीनियर appearance अदाकार था। ठीक है, मगर यहाँ पर हम बाकी चीजों में बात करते हैं मगर एक चीज यार कंट्रोवर्सी उठी है, मैं लानत भेजता हूँ लोगों पे। सबा फैसल जो है बहुत सीनियर अदाकार हैं, हाँ, फवाद पे उनके ना बेटे की शादी थी पिछले दिनों, वो हाज गया हुआ था ठीक है, वो हाज को उन्होंने प्यार से ना माथे पे प्यार कर दिया, उसको लेके इतनी कंट्रोवर्सीज गंदी गंदी बनी है ठीक है। ये क्या घटिया बातें हो रही होंगी। अब वहां आज उनके बच्चों की जगह वैसे वो और उन्होंने बच्चे की तरफ यार, और यार बच्चे की जगह यार हम भी अपना किसी की शादी पे जाते हैं हम बुला लेते हैं ठीक है कांधे पे तो प्यार हो हम गया कांधे पे प्यार करते हैं, चेहरे पे हमारी वालदा प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि झूठी कंट्रोवर्सी उठाएं। हाँ ऐसा ही है। मगर और यार ये सब आप ऐसे इतनी बढ़िया सीनियर अदाकारा के साथ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ जहां ना मिले वहां बस उन्होंने कहा वहाज को डिक्रेडिट करना है ना, वहाज को बुरा भला कहना है और बस इसलिए उन्होंने चला दिया मगर क्योंकि इतनी वहाज घटिया को सोच भी लोगों की हो सकती है जो जाहिर है वहाज को बुरा भला कहने के लिए कुछ भी बेचेंगे कुछ भी कहेंगे। मगर यहाँ पर एक और बात करते हैं। खैर वीडियो क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, जमाल पिक्चर शेयर्स हो रही हैं ठीक है। पिक्चर शेयर से याद है पिछले दिनों इदवा का फोटो शूट आया था, हाँ देखा है वहां जो यमुना आ गया आखिर यमुना और वहां से इकट्ठे फोटो से डाला, बड़ा अच्छा है। कैसा लगा उसकी वीडियो लुक और परफॉर्मेंस? लुक्स बहुत अच्छी जाहिर है वहाद और यमुना जो कलर थीम बनाया हुआ था जिस तरह से देख रहे थे एक दूसरे को बड़ा अच्छा था। अभी नायाब के बाद भी एक फोटोशूट आ रहा है, वो यमुना का आ रहा है वेस्टर्न स्टाइल नायाब में। के बाद वही चलेगा भाई, नायाब चलेगा, इनका ड्रामे आ जाने हैं, यमुना अभी यमुना का साल है ये। मगर इससे पहले हम आखिरी बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि नायाब कितनी एक हिट होने वाली है अंदाजा। जावेद शेख ने रिकमेंड की, फवाद खान ने रिकमेंड की तो मतलब देखनी तो पड़ेगी, और अगर वो मूवी ईद पर लग गई ना तबाही फिर 26 को तो रिलीज हो रही कंफर्म 26 जनवरी को ये हाँ आगे डेट भी आई हुई है, सब कुछ है, 26 को रिलीज होगी मगर कितना एक इम्पैक्ट बना चुकी है मूवी। ये टाइम तो है 26 जनवरी फरवरी आगे आ रहा है, चलेगी मूवी यानी कि ठीक है। चलेगी। और सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है या ओवरऑल? ओवरऑल ठीक है, 18 से 20 मुल्कों में रिलीज की जा रही है एक साथ और उसकी हाइप इतनी है कि लोग मैसेजेस करके पूछ रहे हैं। हिट जाएगी भाई यमुना की मूवी, और क्रिकेट पर है सबसे बड़ी ना, पीएसएल का टाइम भी वही है तो क्लिक हो जाएगा। जेंटलमैन ड्रामा हुमायूं आ जाए अब तो भाई, रिलीज करने की क्यों डिले क्यों किया जा रहा है? क्या वजह है यार मैं तो अपनी बताऊं, वैसे आपको क्या लगता है? पता नहीं, अब मुझे रमजान का वेट लग रहा है। रमजान का वेट। अच्छा मुझे जो लग रहा है ना, जेंटलमैन का शूट सब कुछ मुकम्मल है, सिर्फ रिलीज डेट वो देखना चाह रहे हैं। एक तो नियाबा आ गई बीच में, सबसे ज्यादा प्रमोशंस हो रही है इस मूवी की ठीक है, इस वजह से भी डिले किया जा रहा है। मगर हुमायूं सईद अब यमुना का मैं अच्छा यहाँ पर पहले अगले सवाल में जाने की, यमुना की नियाब मूवी उसामा खान के साथ, यमुना की ड्रामा हुमायूं सईद के साथ, यमुना का ड्रामा वहाज अली के साथ ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो अगले महीने तक अनाउंसमेंट हो जाएगी, फिर बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं, तो इसमें यमुना के साथ कितना एक मुकाबला कर पाएगी? यमुना के लिए भी इम्तिहान है ना, अच्छे से अच्छा काम करना है। जेंटलमैन पहले रिलीज होगा, एक्सपेक्टेशंस होगी नयाब में अच्छा काम हो, नयाब में अच्छा, नयाब खैर एक फिल्म है मगर उसमें यह कि आपने अपनी ऑडियंस को बनाना भी है, और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फर्स्ट टाइम मूवी ब्लॉकबस्टर है, बट फिल्म की ऑडियंस जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, फिल्म की ऑडियंस को बड़ा मुश्किल से आप कर पाते हैं, अपना कैच कर पाते हैं, तो ये यमुना के लिए भी एक इम्तिहान है। क्या क्या लगता है कि इसके बाद कितनी मूवीज ऑफर्स होने लगी हैं? ये इस फिल्म के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रामा तो चल रहे हैं ना। फिल्म की मैं बता रहा, फिल्म की जो ऑडियंस है ना बड़ी स्क्रीन की, उसमें आपके पास 2 घंटे हैं, आपने 2 घंटे में हंसना रोना हंसाना सब कुछ करना है और अपना फिर आपने बताना लोगों को याद भी रहे, इसलिए फिल्म की ऑडियंस अगर यमुना की बन जाती है तो फिर यमुना आगे मेरा ख्याल है फिल्म्स ही करेगी, मेरे ख्याल से ऐसा ड्रामास भी करेगी। मगर यहाँ पर जेंटलमैन की बात करें ना, फिल्म बहुत टाइम लेती है। फिल्म हुमायूं सईद और ये इनका जो ड्रामा कितना एक इम्पैक्ट मूवी भी हम बड़ा हुमायूं से भी यमुना का ड्रामा जेंटलमैन बहुत अच्छा जाएगा, ये जेंटलमैन ड्रामा जो है रिकॉर्ड्स तोड़ेगा मुझे लग रहा है। सुन मेरे दिल के भी शूट बहुत ज्यादा चाह रहा है। हाँ वो भी आ रहा है माया अली के साथ, माया अली का भी, मगर ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। ट्रोलिंग होनी है, इन रहा है ना, डिस्कस हो, जिस मेरा दिल डिस्कस हो रहा है, ट्रोलिंग कर लो, बातें चला लो, जिस तरह वहाज के लोगों ने वो की सबा फैसल और वहाज की, उस पर भी बड़ा सीन चल रहा है। यार तेरे बिन सीजन 2 अगर आता है ठीक है, कितना अभी लेट बाकी ड्रामास पे कितना इम्पैक्ट, मुझे लग रहा है लेट है, वो मेरे ख्याल से तीसरे महीने के एंड पे या चौथे महीने में रिलीज करेंगे, 5वां 6वां महीना जाएगा, या वो हो सकता है साल के आखिर में चला जाए। नहीं साल के एंड पे नहीं, क्योंकि 6 महीनों के अंदर वो उनका हुआ है, बात ही चली हुई है, मैं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा।
जेंटलमैन के अगर जेंटलमैन आ जाता है ना उससे पहले वो जेंटलमैन ड्रामा चलता है, मेरी राय है, तो तेरे बिन में बहुत मुश्किल होगा यमुना वहां से अच्छा, निकलने वाला। मगर यहाँ पर वो अगली बात करने से पहले आजकल जो ड्रामा स्टार है उन पे भी थोड़ा सा गौर हाँ, फिक्र कर हाँ। लेते हैं। दानिश तैमूर की एक्टिंग को दुनिया में पसंद किया जा रहा है कहते हैं, मगर लोग ये भी कह रहे हैं ड्रामा कौन सा वो दानिश रुस्तम तैमूर का नहीं राय जुनून, राही जो है। ठीक है, वो अब दुनिया भर में एक्टिंग को पसंद किया जाए, मगर दानिश तैमूर का कहा जा रहा है लोग 90% ये भी कह रहे हैं सिर्फ ये सेम किरदार में अच्छा लगता है, इसके अलावा इसका कोई किरदार अच्छा नहीं हर लगता। ड्रामे के वाले से दानिश को वैसे दानिश की अपनी फैन बेस है, बहुत ज्यादा उसके इसमें तो लुक्स पर उसकी फैन बेस जो है और बड़ी अच्छी है। दीवानगी की हद तक, और ठीक है, दीवानगी ने तो तबाही मचाई थी, ये तो हमें भी पता है। मगर जमाल यहाँ पर मुझे बताओ, फेरोज खान खुमार ड्रामा चल रहा है वैसे बहुत ज्यादा ड्रामा। चाह रहा है, बहुत ज्यादा हिट भी हो रहा है, ठीक है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, मगर फेरोज फिर खान का मेरा एक क्वेश्चन है, खुदा और मोहब्बत में भी मोहब्बत नहीं मिली, यहाँ पर भी मोहब्बत नहीं मिली। मिल जाएगी यार। फिरोज का ना ड्रामे के चल बहुत रहा है, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह डिस्कस हो रहा। रीजन जो मुझे लग रही है, फिरोज ने ड्रामा छोड़ने का ऐलान किया था ना, उसके बाद ये दूसरा ड्रामा है फिरोज का। अब इसमें भी वही एक एक मतलब एक सूफी टाइप किरदार होगा इसमें भी फिरोज का। इट्स कंफर्म कि वो सूफी बन जाएगा जाके पिछले आगे। दिनों फेरोज बड़ी ट्रेंडिंग में रहा, इनका एक सॉन्ग आ रहा है, ठीक है, बल्कि आप मुझसे बिहाइंड भी शेयर कर रहे थे, ये कौन सा सॉन्ग है, मुझे अभी तक डिटेल प्रॉपर नहीं आई जिसका हम वीडियोस करके, बट ट्रेंडिंग में जा रहा है फिरोज खान। फिरोज खान वही ना, फिरोज ने ड्रामा छोड़ दिया जब, अब जिस तरह हमजा लिबासी का ड्रामा एक आ रहा है। चाह रहा है तीसरी एपिसोड हाँ, चली चल है, रहा है। अब क्यों चल रहा है? क्योंकि हमजा ने ड्रामा छोड़ दिया था, छोड़ दिए थे बिल्कुल। इसलिए चल रहा है। अब हमजा की जो आप लुक्स देखे हैं मगर हमजा की यार मुझे ये समझ नहीं आया, हमजा का प्यारे अफजल इतना ड्रामा फेमस हुआ था, बाकी कितने फेमस हुए थे, ठीक है, मगर इस तरह इस टाइम पे हमजा को इतनी वो नहीं मिल रही, ट्रेंड नहीं चाह रही है, कुछ नहीं छोड़ चाह दिया ना, ड्रामा छोड़ दिया। अब इकरा जिस क्यों चली थी, मगर उस तरह इकरा भी नहीं चली। अच्छा, 6 साल बाद पहला प्रोजेक्ट रहा। था, हाँ, मगर चला नहीं इकरा का। इकरा का सब चला तो वो पंगा चला जो सबूर के साथ सबूर के साथ था, बस हुआ था। उस तरह नहीं चला। मगर यहाँ पर जमाल एक और चीज है, आजकल एक ड्रामा बड़ा डिस्कस हो रहा है, ठीक है, आप भी बड़े शौक से देख रहे हैं, मैं जिस पे आने लगा हूँ, इश्क मुर्शिद हाँ, ड्रामा ठीक बहुत है, मजे का है। कितना अब उसमें देखना ये है ना होगा क्या अगर अभी। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड का मैंने वो आर्टिकल चेक कर रहा था, जो क्या कहते हैं इश्क मुर्शिद में। अब वो उस बड़े वजीर के घर जब जाती है तो वो यहाँ खत्म हो गया था कि उसको बुलाती है मगर वो पहचान नहीं पाती। अब क्या होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको पता चल जाएगा एंड यही होगा, ये वजीर बनेगा सी लाजमी, और फिर उस लड़के से शादी नहीं करनी और ये कमिश्नर बन जाएगी, फिर सारे मामला। मगर मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर शॉकिंग भी है, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगी यार ये देखना ना, वो फजल बख्श को? फजल बख्श देखना ये ड्रामा कहाँ जाएगा। मुझे इसकी स्टोरी समझ नहीं आ रही अभी, मतलब समझ से मुराद ये कि स्टोरी सस्पेंस है। जितना शुरू से ही अभी तक रोमांटिक जा रहा है, जितना थीम है इसकी, जितना मतलब डायरेक्शन रोमांटिक है, शरारती रोमांटिक ना। शरारती रोमांटिक, और इस ड्रामे में ज्यादातर लोग कह रहे हैं निगाहें बात कर रही हैं, आंखें बात वही कर ना, रही हैं, इमोशंस है, इमोशंस है, आपका एक्शन बता रहा है कि आपकी फीलिंग क्या है। बोलने नहीं पा रहे हो, वो नहीं कह रहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर वो शो कर रहा है, लड़की भी शो कर रही है कि अटैच हो रहे हैं, मगर बोल कोई भी नहीं रहा। मगर इसको इतना पसंद किया जा रहा है कि बाहर मुल्क दुर्रम फिशा बहुत ट्रेंड हो रही है, ठीक है, दुर्रम दूरा फिशा का मेरे ख्याल से पहले इतने ड्रामा जितनी हो, मगर हाँ, इसकी बहुत इसकी अच्छी बात जा ना रही बहुत है बड़ी बेस जी। बना की है। खैर बिलाल अब्बास, और फिर वहीं पे आ जाते हैं, बिलाल अब्बास का लोग ये कह रहे हैं कि इसका और यमुना का एक और ड्रामा आना चाहिए। आएगा यमुना और बिलाल अब्बास का? हाँ, नहीं यार, बस यमुना का भी जो आ रहा है ना, हुमायूं के साथ ड्रामा आकर यमुना का स्टैंडर्ड और ज्यादा होगा। उसमें कोई हुमायूं जो है वो जरा सीनियर अदाकार में आता है और वो अच्छी अच्छी अदाकारी करते हैं। अब यमुना का पता है क्या, जो ड्रामा हुमायूं के साथ होगा ना, ये आपको फिल्म की लुक भी देगा, आपको फिल्म की हाँ, फील इस पे आएगी, खलील रहमान ने भी ये बात आपको कहा था, फिल्म की फील आएगी। और खलील रहमान की एक बात है ना, मुझे अभी तक कंफ्यूज किया हुआ है, उन्होंने कहा जेंटलमैन जरूरी नहीं है कि पैसा लेके बाहर भाग जाओ वही या ना, ये अब कर दो, यही है गरीब, अब गरीब किस तरह बनाएगा? एक गरीब अपने अपने आप में अपनी इज्जत के मामले पर उसमें भी एक जेंटलमैन तो हो सकता है ना। मुझे अपनी बात का ख्याल है, मैं किसी की बात नहीं मगर सुनूंगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही यार इस ड्रामे की, कि हुमायूं सेठ को किस किस्म के किरदार पे लेके यही जाएगा? तो अब अभी ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जेंटलमैन अगर आ जाए उसके बाद तेरे बिन के लिए ज्यादा मुश्किल होगा इम्पैक्ट क्रिएट करना। यार वो क्या कहते हैं, मुझे एक चीज बताओ, क्या आखिर में फिर हुमायूं सेठ मरेगा? जेंटलमैन में हाँ, पता नहीं, कुछ समझ क्योंकि नहीं आ हुमायूं रहा। सेठ ने मुझे कहा था कि खलील रहमान की कोशिश होती है कि मेरे हर आदमी ड्रामे मारे, मार दे, हाँ, हर ड्रामे ठीक है, मारने की बात होती है। मगर क्या लगता है इम्पैक्ट क्या होगा? मुझे इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, ये तो कह रहा हूँ। अगर जेंटलमैन आ जाता तो ये ड्रामा बहुत स्ट्रांग होगा, और इस ड्रामे का जो फैन बेस बनेगा, उसके बाद यमुना के लिए तेरे बिन की ऑडियंस को दोबारा से तेरे बिन की ऑडियंस में लेकर आना वो बड़ा मुश्किल होगा।
नहीं, मुझे लगता है तेरे भी इनकी ऑडियंस बन चुकी हुई है पर है वो, मगर जेंटलमैन मतलब जेंटलमैन अगर आ मगर गए उन्होंने तो डिले बड़ी बहुत बात किया हुआ है वही यार। तो अब्दुल्ला जेंटलमैन कदवानी की ये बात वाकई गलत है। हाँ, ये कर लेते, आपने शूट कर पहले लिया कर लेते। साल का गैप आया बनाओ जान हाँ, जरा भाई। आपका ये था कि जो आपने गैप छोड़ा, आपने बेशक 2024 में रिलीज कर देते उस ड्रामे को, 29 अभी दिसंबर को रिलीज कर हो देते, जाना चाहिए था। ठीक है, अनाउंसमेंट करने के बाद आप रिलीज कर देते, अब शूट भी नहीं हुआ ना, मेन ऐसा ही मसला ये है। अभी रिलीज हो जाना चाहिए और अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से लोग सारे ड्रामा छोड़ देते, तेरे देखते बिन सीजन ऐसा 2 ही को ऐसा ही देखते। मगर ऐसा ही आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, और हमारी बातों से एग्री करते हैं क्या, जमाल की बात से एग्री करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी को कोई डाउट है या कोई अपनी बात या अपना मैसेज करना चाहता है तो हमारे साथ रब्ता करें। हम आपकी आवाज हैं और आप हमारी आवाज हैं, और अपना ओपिनियन लाजमी दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही सारा हमें पता चलता है कि आप लोग किसको देख रहे हैं, किसकी डिमांड है, और आजकल आप लोग कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, और आपके क्या ख्यालात हैं उस ड्रामे के बारे में। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। जमाल एक दफा फिर 2 दिनों के बाद या 3 दिनों के हाँ बाद तंग इंशाल्लाह करूंगा, क्योंकि नयाब आने वाली है, प्रोमोस चाह रहे हैं और इसके ऊपर बात पूरी पूरी करनी है और पता चले कि क्या इम्पैक्ट मैं बनता आप है। ऊपर बात करेंगे आप ठीक थैंक है, यू थैंक यू।